जरा सोचिए, जिस पत्नी को उसका पति 2 साल पहले अपने सपनों के साथ छोड़कर विदेश गया हो, अगर वही पत्नी उसे बाद में रेलवे स्टेशन पर फटे हुए कपड़ों के साथ भीख मांगती हुई मिले, तो उस पति के दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब पति ने यह जाना कि उसकी पत्नी की हालत यहाँ तक कैसे पहुंची। इस सच्चाई ने पति का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि सुनने वालों की आंखें भी नम कर दी। आखिर 2 साल पहले क्या हुआ, कैसे एक हंसता खेलता परिवार इस हालत तक आ पहुंचा। जानने के लिए इस कहानी को एंड तक जरूर सुनना पड़ेगा। ये कहानी आपके दिलों को बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देगी। कहानी को शुरू करने से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, कृपया करके हमारे डायरी ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। 2 साल बाद विदेश से लौटा पति, स्टेशन पर भीख मांगती मिली पत्नी, सच्चाई जानकर इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां शिवपुर की तंग गलियों में एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में बूढ़े माता पिता, बड़ा बेटा दीपक, छोटा बेटा अर्जुन और दीपक की पत्नी किरण रहते थे। घर बड़ा नहीं था, लेकिन कभी उसमें खुशियों की कमी नहीं थी। पिता दिन भर मेहनत करते और माँ घर संभालती। दोनों बेटे को उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। दीपक की शादी के बाद घर में नई बहू किरण आई। शुरुआत में वह बहुत मीठा बोलती थी, सबका ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वह घर के हर फैसले में दखल देने लगी। दीपक पहले से ही उसकी बातों में रहता था, लेकिन कुछ ही समय में अर्जुन भी उसके प्रभाव में आने लगा। किरण को घर पर राज करना पसंद था। वह चाहती थी कि सब कुछ उसी के हिसाब से चले। अर्जुन जवान था, भोला था और ज्यादा समझ नहीं रखता था। किरण ने उसे मीठे शब्दों और झूठे प्यार से अपने काबू में कर लिया। अब अर्जुन अपने माता पिता की बातों से ज्यादा किरण की बात सुनने लगा। माता पिता ये सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं घर का माहौल और खराब ना हो जाए। समय बीतता गया और अर्जुन की भी शादी की बात उठने लगी। माता पिता ने बहुत सोच समझ कर उसके लिए एक लड़की चुनी, जिसका नाम था मीरा। मीरा एक सीधी सादी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता नहीं थे, वह अपनी माँ के साथ रहती थी। शादी बहुत साधारण तरीके से हुई। मीरा जब दुल्हन बनकर घर आई तो उसकी आंखों में नए सपने थे। वह सोचती थी कि अब उसका भी अपना एक परिवार होगा, जहाँ उसे प्यार सम्मान मिलेगा। शुरुआत में एक दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मीरा को घर की सच्चाई सामने आने लगी। उसने देखा कि उसका पति अर्जुन उससे दूरी बनाए रखता है। वह उसके पास बैठना तो दूर, ठीक से बात करना भी पसंद नहीं करता। वह दूसरी तरफ अर्जुन ज्यादातर समय अपनी भाभी किरण के साथ रहता। दोनों की नजदीकियां देखकर मीरा के मन में सवाल उठने लगे। एक रात मीरा चुपचाप बैठी सोच रही थी कि उसने खुद से पूछा, क्या यही शादी होती है? क्या हर लड़की को ऐसा ही जीवन मिलता है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। मीरा ने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। एक दिन जब अर्जुन अकेला था तो मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा भी अधिकार नहीं कि तुम मेरे साथ समय बिता सको? अर्जुन को यह बात पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोला, तुम मुझे क्या सिखाओगी? मुझे क्या करना है? जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मीरा चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए, लेकिन हालात नहीं बदले। अर्जुन अब पूरी तरह किरण के कहने पर चलता। किरण जानबूझकर मीरा और अर्जुन के बीच दीवार बन गई थी। वह हर बार मीरा को अलग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। कई बार ऐसा होता कि अर्जुन कई कई दिनों तक मीरा से बात नहीं करता। मीरा अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके फिर से अर्जुन को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो अर्जुन, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम अपने ही रिश्ते को तोड़ रहे हो। इस बार अर्जुन और ज्यादा भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप रहो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब मीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सोचा कि शायद कुछ समय के लिए दूर जाना ही सही रहेगा। शायद उसके जाने से अर्जुन को उसकी अहमियत समझ आए। अगले ही दिन उसने अपने चचेरे भाई को बुलाया और मायके जाने का फैसला कर लिया। जाते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, शायद अर्जुन उसे रोक ले, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी उसे नहीं रोका। मीरा का दिल वहीं टूट गया। जैसे मीरा घर से गई, किरण के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे वही चाहिए था जो अब हो चुका था। अब घर में कोई नहीं था जो उसकी चालों के बीच आए। किरण ने उसी शाम अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, देखो अर्जुन, अब तुम्हारी पत्नी तो चली गई है, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब? किरण ने धीरे से कहा, तुम विदेश क्यों नहीं चले जाते? वहां बहुत पैसा मिलता है।
तुम पैसे कमाओगे और यहाँ सब कुछ हम संभाल लेंगे। जब तुम वापस आओगे तब नई जिंदगी शुरू करेंगे। अर्जुन पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन किरण की बातों में वह पूरी तरह फंस चुका था। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे हामी भर दी। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसके माता पिता को लगा कि बेटा आगे बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने भी उसे रोका नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह फैसला उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। अर्जुन ने घर की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई और भाभी को सौंप दी और एक दिन वह शहर छोड़कर विदेश के लिए रवाना हो गया। घर के आंगन में खड़े उसके माता पिता उसे जाते देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन बहुत कुछ हासिल करके लौटेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। अर्जुन के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में धीरे धीरे एक खतरनाक खेल शुरू होने लगा। क्योंकि अर्जुन के विदेश जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब घर में ही किरण और दीपक ही फैसले लेने लगे। माता पिता को लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, लेकिन असल में उनके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। किरण अब खुलकर अपने असली रूप में आ गई। वह घर का काम कम और अपने मतलब का काम ज्यादा देखने लगी। दीपक भी उसकी हर बात मानता। दोनों के बीच अक्सर फुसफुसाहट होती रहती, जैसे कोई योजना बनाई जा रही हो। एक रात किरण ने दीपक से कहा, अब अर्जुन यहाँ नहीं है और यही सही समय है कुछ बड़ा करने का। दीपक ने पूछा, क्या करना चाहती हो? किरण ने धीमी आवाज में कहा, पूरी संपत्ति अपने नाम करवा लो, वरना बाद में सब कुछ बांटना पड़ेगा। दीपक पहले थोड़ा घबराया, लेकिन लालच धीरे धीरे उसके मन में जगह बनाने लगी। उसने सोचा, अगर सब कुछ हमारे नाम हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगले ही दिन दीपक अपने माता पिता के पास गया और बोला, बाबा आपको तहसील चलना है, पेंशन से जुड़ा जरूरी काम है, नहीं तो पैसे बंद हो सकते हैं। माता पिता अनपढ़ थे और बेटा पर पूरा भरोसा करते थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। तहसील पहुंचकर दीपक ने पहले से तैयार कागजों पर उनसे अंगूठे लगवा लिए। उन्हें लगा कि ये कोई सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन असल में वह अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद दीपक उन्हें घर ले आया। घर आते किरण ने मुस्कुराते हुए पूछा, काम हो गया? दीपक ने सर हिलाकर कहा, सब कुछ हमारे नाम हो गया है। किरण के चेहरे पर जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी अब, लेकिन असली खेल अब भी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद किरण ने अपना अगला कदम उठाया। उसने दीपक से कहा, अब इन बूढ़ों को घर में रखने का कोई फायदा नहीं, खर्च ही बढ़ते हैं। दीपक चुप रहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। एक सुबह जब माता पिता उठे तो उन्होंने देखा कि उनका सामान दरवाजे के पास रखा है। उन्होंने घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है बेटा? दीपक ने नजरें चुराते हुए कहा, अब ये घर हमारा है, आप लोग कहीं और जाकर रहो। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ रोते हुए बोली, बेटा हम कहाँ जाएंगे? लेकिन इस बार बेटे का दिल पत्थर बन चुका था। किरण ने सख्त आवाज में कहा, जहां जाना है जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उस दिन बूढ़े माता पिता को अपने घर से निकाल दिया गया। वे दर दर भटकते रहे। किसी ने कुछ दिन सहारा दिया तो किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे उनके पास कोई रास्ता न बचा। आखिरकार वे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहीं एक कोने में उन्होंने बैठना शुरू किया। पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा जैसा होता था। कभी खाना मिलता, कभी नहीं। बारिश में भीगते, गर्मी में जलते, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उधर दीपक किरण ने घर बेच दिया और सारे पैसे लेकर किरण के मायके चले गए। वहां कुछ समय तक उनकी खूब खातिरदारी हुई, लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। इधर दूसरी तरफ मीरा अपने मायके में थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आसान नहीं रही। कुछ महीनों के बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। अब वह पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसने सोचा, अब मेरा यहाँ कौन है? मुझे वापस अपने ससुराल चले जाना चाहिए। मीरा हिम्मत करके शिवपुर लौटी। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। उसके मन में डर बैठ गया। उसने पड़ोसियों से पूछा, यह घर बंद क्यों है? सब लोग कहाँ गए? एक पड़ोसी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे जेठ और उसकी पत्नी ने सब कुछ बेच दिया और तुम्हारे सास ससुर को घर से निकाल दिया। ये सुनते मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? पड़ोसी ने जवाब दिया, रेलवे स्टेशन पर वहीं भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। ये सुनते मीरा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बिना एक पल गवाए रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ी। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। भीड़ के बीच उसने अपने सास ससुर को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे उसकी नजर उन पर पड़ी तो उसका दिल टूट गया। दोनों एक कोने में बैठे थे, हाथ फैलाकर लोगों से कुछ भीख मांग रहे थे। मीरा दौड़कर उसके पास गई और उसके सामने बैठ गई। माँ बाबूजी। उसकी आवाज सुनते ही दोनों ने सिर उठाया। कुछ पल के लिए वे पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर जैसे ही समझ आया उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, आप लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया? बाबूजी ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई। मीरा सब कुछ सुनकर अंदर से हिल गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और दीर्घ आवाज में कहा, अब आप लोग अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। उस दिन के बाद मीरा ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। वह अपने सास ससुर के साथ उसी स्टेशन पर रहने लगी। दिन में वह छोटी मोटी चीजें बेचती, कभी भीख मांग लेती,
लेकिन अपने सास ससुर को भूखा नहीं सोने देती। समय धीरे धीरे बीतता गया और इसी बीच अर्जुन के लौटने का समय भी करीब आ गया। 2 साल का लंबा समय जैसे तैसे बीत गया। अर्जुन विदेश में दिन रात मेहनत करता। वहां उसे ना अपना घर की सच्चाई पता थी, ना ही अपने माता पिता की हालत का अंदाजा था। वह बस यही सोचता कि उसके पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है। कई बार उसने अपने बड़े भाई दीपक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद मिलता। उसे लगा शायद नेटवर्क की समस्या होगी या काम में व्यस्त होंगे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह दिन भी आ गया जब अर्जुन अपने शहर शिवपुर लौट रहा था। उसके मन में खुशी भी थी और उत्साह भी। वह सोच रहा था कि अपने माता पिता से मिलेगा, नई शुरुआत करेगा और शायद अपनी पत्नी मीरा को भी वापस ले आएगा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुके। घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। उसका दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत पड़ोसियों से पूछा, ये क्या हुआ? घर बंद क्यों है? पड़ोसियों ने जो बताया उसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसकी। उसे पता चला कि उसके भाई और भाभी ने सब कुछ बेच दिया, उसके माता पिता को घर से निकाल दिया। अर्जुन कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पीछे इतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? एक पड़ोसी ने धीरे से कहा, रेलवे स्टेशन पर वहीं रह रहे हैं। अर्जुन के कदम भारी हो गए। वह धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसके मन में डर था, पछतावा था और एक अनजाना सा दर्द। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंचा, वहां की भीड़ में उसने अपने माता पिता को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसकी नजर एक कोने में बैठी 2 बूढ़ी परछाइयों पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया। उनके सामने खड़े होते ही उनके माता पिता ने हाथ फैला दिया और कहा, साहब कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कई दिनों से भूखे हैं। ये सुनकर अर्जुन के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उनके कांपते हुए हाथों से अपने माता पिता को हाथ पकड़ा और बोला, माँ बाबूजी, मैं आपका अर्जुन। दोनों ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उनकी आंखें फैल गई। अगले ही पल तीनों एक दूसरे के लिपट कर जोर जोर से रोने लगे। अर्जुन की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वह मीरा थी। उसके हाथ में कुछ सामान था, शायद वह बेच कर लौट रही थी। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, वह दौड़कर उसके पास आई और उसके पैर में गिर गई। रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं आपको छोड़कर चली गई थी। अर्जुन ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, नहीं मीरा, गलती मेरी थी। तुमने जो किया सही किया, मैं ही गलत था। चारों लोग वहीं स्टेशन पर खड़े होकर रो रहे थे। उस पल में ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, बस दर्द था और एक दूसरे के लिए प्यार। कुछ देर बाद अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, अब सब कुछ ठीक होगा, मैं आप सबको यहाँ से ले जाऊंगा। उसने उसी दिन पास की सब्जी मंडी के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। जो पैसे वह विदेश से लाया था, उससे जरूरी सामान खरीदा। अब एक नई शुरुआत होने लगी। अर्जुन ने अगले दिन से काम ढूंढना शुरू किया। उसे मंडी में बोझ उठाने का काम मिल गया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता ताकि घर का खर्च चल सके। मीरा भी खाली नहीं बैठी। उसने कहा, मैं भी कुछ काम करूंगी, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। एक दिन मीरा ने अर्जुन से कहा, क्यों ना हम एक छोटी सी सब्जी की दुकान शुरू करें, मैं सामान लूंगी, थोड़े आमदनी और बढ़ जाएगी। अर्जुन ने यह बात अपने माता पिता से पूछी। उन्होंने भी हामी भर दी। अर्जुन ने कुछ पैसे जोड़कर मीरा के लिए एक छोटी सी दुकान लगवा दी। मीरा सुबह सुबह मंडी से सब्जियां लाती और दिन भर बेचती। उसके सास ससुर भी कभी कभी दुकान पर बैठ जाते। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। थोड़े थोड़े पैसे बचने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने मंडी में अपनी खुद की एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अब उसकी आमदनी पहले से ज्यादा हो गई थी। दिन बदल रहे थे, हालात में भी सुधार हो रही थी और एक टूटा हुआ परिवार फिर से खड़ा हो रहा था। उधर दूसरी तरफ दीपक और किरण की जिंदगी बदलने वाली थी। शुरुआत में दीपक और किरण अपनी नई जिंदगी से बेहद खुश थे। ससुराल में उन्हें इज्जत मिल रही थी, पैसे थे और किसी चीज की कमी नहीं थी। किरण के मायके वाले उन्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखते क्योंकि उनके पास खर्च करने के लिए पैसा था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो पैसा वह साथ ले आए थे वह खत्म होने लगा। खर्च ज्यादा था और आमदनी का कोई जरिया नहीं। जैसे जैसे पैसे कम होते गए, वैसे वैसे ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। अब उन्हें अपने पहले जैसी इज्जत नहीं मिलती। एक दिन किरण ने पिता के साथ शब्दों में कहा, अब तुम लोग कब तक यहाँ रहोगे? अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। यह सुनकर दोनों चुप हो गए। कुछ ही दिनों बाद हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। अब उनके पास ना पैसा था, ना घर था, ना कोई सहारा। दोनों दर दर भटकने लगे। भूख और मजबूरी ने उन्हें इन्हें तोड़ दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। दीपक अक्सर बैठकर सोचता, जिस माँ बाप ने हमें पाला, हमने उन्हीं को घर से निकाल दिया। किरण भी अब एक शांत रहने लगी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन भटकते भटकते दोनों सी सब्जी मंडी पहुंच गए, जहां अर्जुन काम करता था। वहां उसने देखा कि एक बड़ी सी दुकान पर कुछ कई मजदूर काम कर रहे थे और उस दुकान का मालिक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। दोनों एक पल के लिए वहीं रुक गए।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था वही आज इतना आगे बढ़ चुका है। थोड़ी दूरी पर उनके माता पिता भी खड़े थे, जो पहले से बेहतर हालत में दिख रहे थे। मीरा भी वहां मौजूद थी, जो दुकान के लिए सब्जियां लेने आई थी। पूरे परिवार का आमना सामना हो गया। दीपक और किरण के कदम कांपने लगे। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास गए और बिना कुछ कहे उसके पैरों पर गिर पड़े। दीपक रोते हुए बोला, भाई हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। किरण भी रोते हुए बोली, हमें लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर शक्ति थी। उसने उन्हें उठाया नहीं, बस शांत खड़ा रहा। फिर वह बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ने लगा। दीपक और किरण घबराकर उसके पीछे गए और इस बार माता पिता के पैरों पर गिर पड़े। बाबा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने गहरी सांस ली, अर्जुन की तरफ देखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा गलती इंसान से होती है, अगर आज हम उन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। अर्जुन रुका। उसके मन में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन अपने पिता की बात वह कभी टाल नहीं सकता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। ये सुनते ही दीपक और किरण फूट फूट कर रोने लगे। अर्जुन ने उन्हें उठाया और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ वापस नहीं दे सकता, लेकिन एक मौका जरूर दे सकता हूँ। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने उनके लिए एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगवा दी। इस बार दीपक और किरण ने अपनी गलती सीख ली। वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी हालत भी सुधार आने लगा। उन्होंने अपने दम पर एक छोटा सा घर लिया और इस बार उस घर में लालच नहीं बल्कि समझदारी और मेहनत थी। उधर अर्जुन का परिवार भी खुशहाल जीवन जी रहा था। माता पिता सम्मान के साथ रह रहे थे और मीरा के साथ अर्जुन का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। अब त्योहार आते तो पूरा परिवार एक साथ बैठता, हंसता और खुशियां बांटता। बीते हुए दर्द उन्हें बहुत कुछ सिखा दिए थे। अब कोई भी रिश्ता हल्के में नहीं लिया जाता। समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उस दर्द की याद ने कभी सभी को यह समझा दिया कि रिश्तों की कीमत सबसे ज्यादा होती है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और गलत संगति ही इंसान को परिवार के रिश्तों से दूर कर देती है, लेकिन अगर समय रहते सही फैसला लिया जाए तो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अब आप बताएं, क्या आप अगर अर्जुन की जगह होते तो क्या अपने भाई को माफ कर पाते या फिर उसकी सजा भुगतते? दीपक ने जो अपने माँ बाप के साथ किया, उसके बाद उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।